सरकार द्वारा समाज में छुआछूत की प्रथा को दूर करने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपया किया जाएगा। सरकार विकलांगता व्यक्तियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन नामक योजना के तहत 70% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग जनों के विवाह हेतु विवाह प्रोत्साहन राशि 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख करेगी। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विधवा एवं नेकल नारी आवास योजना के तहत आगामी वर्ष में नए लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है, जिस पर 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया जाएगा। सरकार वर्तमान में वृद्धजनों के लिए एकीकृत योजना के अंतर्गत 9 वृद्ध आश्रम चला रही है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 2025-26 के दौरान प्रदेश के अन्य स्थानों पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से वृद्ध आश्रम, वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित किए जाएंगे। मैं हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार और विभिन्न लघु उद्यमों आदि के लिए कम ब्याज पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परिवार की निर्धारित वार्षिक आय को मौजूदा 35,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपया करने की घोषणा करता हूं। सरकार वर्तमान में राज्य में जिला कुल्लू में 2 व हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा में एक इंटीग्रेटेड नशा मुक्ति केंद्र चला रही है। राज्य में ड्रग एडिक्शन और तस्करी की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए और अधिक ऐसे केंद्रों की आवश्यकता है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में 3 और नशा रोकथाम एवं नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण एवं बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लेने हेतु वचनबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में सेक्स रेशियो एट बर्थ में लगातार सुधार हो रहा है तथा वर्ष 2023 में 947 के मुकाबले या वर्ष 2024 में 967 हो गई है। यह सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर प्रयासों तथा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। महोदय, मैं बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली 2 बालिकाओं के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की घोषणा करता हूं। इसमें बालिका के जन्म पर 25,000 की राशि बीमा कंपनी में जमा करने की व्यवस्था होगी। साथ ही बालिका के माता पिता को बालिका के जन्म पर जीवन बीमा का लाभ भी दे होगा, जो कि प्रति अभिभावक 2 लाख रुपया होगा। बीमा की मैच्योरिटी पर देय राशि बालिका को 18 या उसकी स्वेच्छा से 27 वर्ष तक की आयु तक दिए जाने का प्रावधान होगा। अध्यक्ष महोदय, कामकाजी महिलाओं की आवासीय जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से 2025-26 में 132 करोड़ रुपए की लागत से क्रमशः सोलन, नीरी, द्रुई, पालमपुर, लुथान, बद्दी, गगरेट, नगरोटा, बगुआ, चिनौर इंडस्ट्रियल एरिया और मेडिकल डिवाइस पार्क सोलन में कुल 13 वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की है। इस दृष्टि से बच्चों में शिक्षा की नींव को सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस कड़ी में मैं 1 अप्रैल 2025 से सभी 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह प्री स्कूल के रूप में नामित करने की घोषणा करता हूं। इन आंगनवाड़ी केंद्रों को नजदीक स्कूलों में यथासंभव को लोकेट किया जाएगा। इन स्कूलों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेल कूद में शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह शिक्षा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा SC, RT सोलन द्वारा विकसित पूर्व
प्राथमिक पाठ्यक्रम तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नई दिल्ली द्वारा विकसित आधारशिला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं में हुई व्यापक वृद्धि के बावजूद छोटे बच्चों के स्वास्थ्य मानकों में भी आ रही गिरावट के कारणों को समझने की दृष्टि से सरकार ने पिछले दिनों एक व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें चर्चा उपरांत देश के शीर्ष विशेषज्ञों ने अपने निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत की है। कार्यशाला में यह तथ्य सामने आया कि युवा महिलाओं के बीच छोटे बच्चों के समुचित ब्रेस्ट फीडिंग और पूरक भोजन तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी है। साथ ही इन सिफारिशों को आकार देने के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास निदेशालय के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वर्षों से चले आ रहे पूरक पोषाहार कार्यक्रम में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। अतः मैं इस कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु एक नई योजना इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत हर आंगनबाड़ी में पूरक पोषाहार को और अधिक पौष्टिक बनाने हेतु विशेषज्ञों की राय से पूरक पोषाहार को लाभार्थियों में आवंटित किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा जहां तक संभव हो पूरक पोषाहार का क्रय विकेंद्रीकृत किया जाएगा, जिस पर प्रति वर्ष 65 करोड़ रुपए अतिरिक्त धनराशि व्यय की होगी। अभी क्या होता है कि स्टेट लेवल पर खरीद कर ली जाती है और स्टेट लेवल के बाद वो आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है। तो हम उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही पावर दे देंगे कि वो अपने आप अच्छा भोजन खरीदे और उस आंगनवाड़ी के हिसाब से उसमें उपलब्ध करवा दिया जाए।